हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू द हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले करना होगा लाइक बटन को बहुत जोर से प्रेस। कमेंट सेक्शन के अंदर छोटे छोटे हाथों से आपको करना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्लास में पीडीएफ चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर आंसर किया है, तो इनके लिए क्लैपिंग आप बैठे बैठे कर सकते हो। शांति से क्लैपिंग करना, किसी को आवाज नहीं आनी चाहिए। ये लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपका आंसर आएगा तो कल आपका यहाँ पर नाम आ सकता है, तो आंसर आपको करना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को पेटी कर रहे हो, वो क्या होगा? रेवरेंस होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे अब हमको चाहिए फुल इज्जत, तो भाई फुल इज्जत चाहिए मतलब कहीं ना कहीं क्या मांग रहे हैं? रेवरेंस मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं। तो रेवरेंस याद कैसे करोगे? देखो भाई सिंपल है, कैसे याद कर सकते हो? किसी भी रिवर को सोच सकते हो, कोई भी आपकी रिवर है, ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, कोई भी रिवर है, हर रिवर हमारे लिए क्या है? सम्मानजनक है। हर रिवर की हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। रेवरेंस रिवर, रिवर की रिस्पेक्ट करते हैं तो इजीली याद हो सकता है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? रिवर का रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो पता ही है। पाइटी का मतलब क्या होता है? अब ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी पर्सन है जिसकी आप इज्जत करते हो, उसकी आप पिटी नहीं करोगे। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसकी पिटी कर देंगे। तो बच्चे की पिटाई करते हो पर जिसका सम्मान करते हो उसकी पिटी नहीं करोगे, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस। अब एक स्पेलिंग होती है इसकी, बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है, और एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अलग और डिफरेंस का मतलब सम्मान करना, ठीक है। तो आप काफी अलग हो लोगों से, आप लोगों का सम्मान करते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। डिफरेंस का मतलब अलग और डिफरेंस का मतलब किसी का सम्मान करना। फिर आता है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब, अब इसका मतलब भी इज्जत करना है, किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, याद कैसे कर सकते हो? वी नर। नर का मतलब जो मानव होते, जो ह्यूमंस होते हैं, जिसमें मेल कैटेगरी होती है, उसको नर बोलते हैं। तो वी नर, हम जो नर है, हम नर को भी क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, ठीक है। सिर्फ फीमेल को सम्मान नहीं चाहिए, हमें नर को भी क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। तो वी नर ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीम। अब एस्टीम का मतलब क्या है? ये आपने सुन भी रखा होगा, आपने 10th 12th के अंदर कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, एस्टीम न्यूज़पेपर, जो आपने एडिटर को लेटर लिखे होंगे। तो एडिटर के लेटर के अंदर एस्टीम यूज किया है। इसका मतलब, एस्टीम का मतलब क्या होता है? सम्मानजनक होना, काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टीम। तो ये तो याद भी होगा और नहीं है तो कर भी सकते हो। उसी का अपोजिट डिसडेन है। डिसडेन का मतलब क्या होता है? किसी को भला बुरा बोलना, ठीक है, काफी ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करना, काफी ज्यादा उसको कास्टिगेट कर रहे हो, वो होगा डिसडेन। तो ऐसे याद कर सकते हो, उसको डिस दे रहे हो। डिस का मतलब क्या है? नेगेटिव है, और देन का मतलब देना, तो उसको नेगेटिव दे रहे हो। क्या नेगेटिव दे रहे हो? उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, डिस देन। फिर क्रिटिसिज्म है तो काफी ज्यादा उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, वाले के ऊपर टिप्पणी करना, और अच्छी कर रहे हो कि बुरी कर रहे हो वो तो आप जानो, पर कम से कम टिप्पणी कर रहे हो मतलब सम्मान तो नहीं कर रहे, तो ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था दैट्स द लास्ट स्ट्रो। आपकी लास्ट स्ट्रो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लास्ट ऑप्शन नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा माय पेशेंस हैज रन आउट। जो आपका पेशेंस था वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। मतलब आपने एकदम संयम काफी समय से बना रखा था, अब आपका पेशेंस खत्म हो चुका है, अब आपकी स्ट्रो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भाई। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, बस लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट में है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अनजान होना, बेनाम होना। कोई चीज है जो अननोन है आपके लिए, अनसाइन है, जो आप जिसके बारे में आपको पता नहीं है, इनकॉग्निटो है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। जैसे ये कौन है, तो तुम्हें नहीं पता ये कौन है। चुप चुप के मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर डायलॉग है मरा हुआ जीतू है, तो इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो एनोनिमस याद कैसे करोगे? देखो ये वर्ड सुनने में काफी ज्यादा फॉरेन टाइप लगता है, जिसको बोलने के बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई अनजान चीज मिले जिसका आपको पता नहीं कि क्या चीज है, तो ऐसे बोल सकते हो कि ये एनोनिमस चीज कौन लेके आया, ये एनोनिमस पर्सन कौन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम भी देखते हैं। देखो फर्स्ट है अननोन, कोई चीज अननोन है। अनसाइन है, अनसाइन है मतलब आपको पता नहीं किसकी है। इनकॉग्निटो है मतलब कहीं ना कहीं उसको छुपा रहे हो, छुपा रहे हो तो मतलब अनजान हो जाओगे, बेनाम हो जाओगे, इनकॉग्निटो होगा। स्यूडो का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आता है। स्यूडो का मतलब क्या है? कोई चीज जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, काफी ज्यादा अननोन है। तो स्यूडो ऐसे याद कर सकते हो वैसे तो, कि काफी ज्यादा क्या है? यूनिक है। वर्ड यूनिक है मतलब वर्ड का मतलब नहीं पता तो अनजान हो सकता है। या फिर स्यूडो काफी सुनने में अजीब है, जिसका मतलब तो किसी को ही नहीं पता होगा, मतलब नहीं पता तो काफी ज्यादा अनजान है, काफी ज्यादा बेनाम है, ऐसी भी याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट काफी ज्यादा नॉन है, काफी ज्यादा फेमिलियर है। फेमिलियर हो तो उसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
नेक्स्ट हमारा इडियम है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। किसी पर्सन के रिस्ट के ऊपर आप स्लैप कर रहे हो तो वो क्या होगा, उसको बीट कर रहे हो एग्रेसिवली, उसको सिंपैथी कर रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो या फिर उसको डांट रहे हो। और वो किस फेज में, थोड़ा माइल्ड तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं डांट रहे, थोड़ा बहुत डांट रहे हो, तो वो इसको क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। देखो, उसको बीट कर रहे हो ये तो होगा नहीं, उसको सिंपैथी अगर देना चाहोगे तो उसकी पीठ पे दोगे, उसके हाथ पे नहीं दोगे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। प्रेज कर नहीं रहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी को माइल्ड तरीके से उसको प्राइमेंट कर रहे हो या फिर उसको एक तरीके से पनिशमेंट दे रहे हो। तो रिप्राइमेंट आपको बताया था, आपने प्राइम मेंबरशिप ले ली तो आपको डांट पड़ी। रिप्राइमेंट का मतलब डांटना, और प्राइम मेंबरशिप ली है तो आपको डांट पड़ी, ऐसे याद इसको कर सकते हो। माइल्ड तरीके से डांट पड़ रही है, माइल्ड तरीके से पनिशमेंट मिल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में नहीं हो रही, थोड़ा माइल्ड तरीके से हो रही है, तो ईजी है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब अनिवार्य होना, कंपल्सरी है, काफी ज्यादा क्रूशियल है, काफी ज्यादा ऑब्लिगेटरी है। तो इंपेरेटिव का मतलब अनिवार्य हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो इंतकाम क्यों लेगा, क्योंकि ठुकरा दिया प्यार, तो अब इंतकाम लेना जरूरी है, कंपल्सरी है। कंपल्सरी है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आई एम पर, आई एम पर, आई एम मतलब मैं, और पर का मतलब ऊपर, तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो मुझे कंपलसरी है एग्जाम क्लियर करना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम पर जिम्मेदारी, तो कंपलसरी है एग्जाम क्लियर करना, और वैसे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपकी मर्जी है। कंपलसरी आपको पता है, क्रूशियल आपको पता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कोई चीज़ तो क्रूशियल है तो अनिवार्य है। जैसे पानी हमारे लिए क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी पीना अनिवार्य है। फिर आता है ऑब्लिगेटरी, आपको हर चीज़ की बात को मानना चाहिए, हर चीज़ को ओबे करना चाहिए। ऑब्लिगेटरी है मतलब बात को मानना पड़ेगा। जैसे बड़े कहते हैं कि हमारी इज्जत करो, तो ऑब्लिगेटरी है, हर बात को मानना पड़ेगा। वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मतलब वो चीज़ हमारे लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है तो इंपेरेटिव है, ईजी है। उसी का अपोजिट वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा होना, मतलब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो करें, हम ना चाहें तो नहीं कर सकते। तो आपने ये वर्ड सुना होगा वॉलंटियर। जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो अपनी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी जो हमारे यूथ है, वो क्या कहलाएगा, वॉलंटियर कहलाएगा। मतलब वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वॉलंटियर हो गए। जो ऑप्शनल है, अपने ऑप्शंस उनके पास मौजूद है, तो कंपलसरी चीज़ नहीं है, ऑप्शनल है। फिर आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब साधारण है, साधारण है तो वो एक तरीके से वाइटल नहीं होगी, वाइटल नहीं होगी तो अनिवार्य नहीं होगी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू बेंड ओवर बैकवर्ड। आप बैकवर्ड घूम रहे हो, पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, पीछे की तरफ बेंड हो रहे हो, तो इसका मतलब है, राइट आंसर होगा इसका कि आप क्या कर रहे हो, काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो हार्ड वर्क करने की, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपको मुश्किल काम करना होगा तो पहले एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। अपने आप को एक तरीके से अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद हार्ड वर्क को स्टार्ट करोगे, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, मतलब फोरकास्ट करना, या फिर क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे ऑगर। जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी सिलेक्शन हो गई, तो भाई पहले ही किसी ने बता दिया कि तेरी सिलेक्शन हो गई, तो ये कह रहा भाई मेरे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं की थी और मेरी सिलेक्शन हो गई, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पर हमें तो प्रिपरेशन करनी है। तो ऑगर कैसे याद करोगे, देखो कभी भी कोई आपको फ्यूचर की बात करनी हो तो आप क्या बोलते हो कि अगर ये होता, अगर ये होता तो वो करते, वो होता तो वो करते। तो अगर यूज कर रहे हो, अगर क्या होता है, जब फ्यूचर की बात करोगे, ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा तो वो कर लेंगे, तो फ्यूचर की बात कर रहे हो मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। प्रोफेट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको जो फ्यूचर के बारे में बता सकता है, जो संत आदमी होता है, ठीक है, संत आदमी है तो वो फ्यूचर के बारे में आपको बता सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है, ठीक है भाई। हेरल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो मैसेज लेकर पहुंचे। जैसे मुझे आपने कोई मैसेज दिया और मैं आपको किसी पर्सन को मैसेज पहुंचा रहा हूं, तो वो होगा हेरल्ड, जिसको मैसेंजर भी बोलते हैं। तो मैसेंजर का इसमें क्या रोल है, देखो कोई भी पर्सन है जो सूचना दे रहा है, जो आपको पहले सूचना दे रहा है, मैंने आपको लेटर लिख दिया और आप किसी को पहुंचा रहे हो, तो पहले से सूचना आप किसी को प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो हेरल्ड हो जाएगा, मैसेंजर होगा। तो इसके सिनोनिम के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। हेरल्ड को याद कर सकते हो, कोई भी चीज़ है जो हीरा है, जैसे कोई हीरा है, हीरा आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना है, मुझे मान लो हीरा है, कोई नूर है, वो किसी फ्रेंड के पास भेजना है, तो हीरा हीरा भेज रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। मैसेंजर, हेरल्ड, हीरा, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब पहले से किसी को पता होना, पहले से किसी को कोई चीज़ नोटिस करवा देना, जैसे हेरल्ड होता है, हेरल्ड का ये सिनोनिम है। तो प्री का मतलब पहले, सेज का मतलब कुछ भी बना सकते हो आप, किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं पोर्टेंट। ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको स्टार लगा लेना। पोर्टेंट का मतलब होता है कोई भी संदेश वाहक,
कोई भी संदेश वाहक जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेरल्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रीसेज, ठीक है। तो तीनों वर्ड आपस में कनेक्ट है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी का अपोजिट कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब आ गए हमारे रेगुलर वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है तो हमें याद करने होंगे मतलब पहले समझने होंगे। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत होना, काफी ज्यादा क्या है, पावरफुल है, या फिर ऐसे कह सकते हो बहुत ज्यादा कठोर है। तो 40 है। कोई भी आपने पहले बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है पर 5 लकड़ी या 5 चीजें एक साथ तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 40 लकड़ीज को एक साथ तोड़ना, 40 स्टिक्स को एक साथ तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो 45 काफी ज्यादा मजबूत होना, 40 चीजों को तोड़ना मुश्किल है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आपको सिंपल तरीका बताऊं तो आपने फोर्ट सुने होंगे, हमारे किले जो होते हैं, तो फोर्ट है वो काफी मजबूत होते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो जैसा आपका मन करे। फिर आता है आपका सरफिट। सरफिट का मतलब अभी कुछ दिन पहले इसको डिस्कस किया था। क्या मतलब होता है, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज खा रहा है, ठीक है, तो एक्सेसिव वे में खा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस में खा रहा है, उसको कहते हैं हमारा सरफिट होगा। याद कैसे कर सकते हो, आपने बहुत सारा खाना खा लिया तो आपके घर वाले बोलेंगे बस करो सर, हम आपके फीट पकड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, बस करो, ठीक है। तो देखो साफ करना था, कुछ हो गया, कुछ क्या होता है, हम आपके पैर पकड़ते हैं तो सर आपके पैर पकड़ते हैं, आपके फीट पकड़ते हैं, बस करो। तो बहुत खाना खा लिया। सरफिट का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज यूज कर रहे हो। हरक्यूलियन का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होना, बहुत ज्यादा आपके पास एक्सेसिव वे में, ये भी इसका सिनोनिम ही है। हरक्यूलियन का मतलब ऐसे क्या हुआ, कोई बहुत ज्यादा पावर है आपके पास या बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में आप क्या हो, बहुत बड़े हो, उसको हम बोलते हैं हरक्यूलियन। तो ऐसे याद कर सकते हो। हर क्वीन, उसकी जो क्वीन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा हाइट में बड़ी है, बहुत ज्यादा वेट में बड़ी है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। फिर इसके जो नेक्स्ट वर्ड है फिर आता है स्टिपेंड। स्टिपेंड का मतलब होता है हमारी सैलरी, हमारी सैलरी कह सकते हो, हमारा वेजेस कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्टिपेंड। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, हमने आई को हटा दिया और टी और आई दोनों को हटा दिया, तो क्या बन गया, स्पेंड बन गया। स्पेंड का मतलब खर्चना, क्या खर्च करोगे, सैलरी खर्च करोगे, तो टी हटा दिया तो स्पेंड बन गया। और किस पे खर्चा करोगे, टी पे करोगे, तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो टी पे खर्चा करोगे, स्पेंड करोगे। फिर आता है हमारा थैनेटोफोबिया। अब ये थैनेटोफोबिया क्या चीज है, फोबिया का मतलब क्या है, डर है, और थैनेटो का मतलब क्या है, हमारी डेथ है। कोई भी पर्सन है जिसको डेथ से डर लगे, किससे लगे, डेथ से डर लगेगा, वो होगा थैनेटोफोबिया। अब याद कैसे कर सकते हो, थाने के अंदर आ रहा है थाना, थाना मतलब पुलिस थाना, पुलिस थाने में क्या हो सकती है, पिटाई हो सकती है, पिटाई हो सकती है तो डेथ हो सकती है, ठीक है। तो थाने में डेथ हो सकती है, तो ऐसे याद कर सकते हो, थाने में गए, डेथ हुई, पिटाई हुई, डेथ हो सकती है, तो फोबिया इसकी चीज का है, थाने में जाने का। फिर आता है पार्ले। पार्ले का मतलब होता है किसी के साथ बातचीत करना, क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो तो एक तरीके से पार्ले होगा। तो पार्ले जी खाते खाते बातचीत कर रहे हो, चाय के साथ में पार्ले जी ले लिया, पार्ले जी के साथ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो पार्ले हो गया। इजी है, आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब मिले जुले भाव, कोई भी चीज है जो कंबाइन हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवेलेंट है। तो एम्बी का मतलब आपको पहले बताया था, क्या चीज होती है, बोथ होती है, ठीक है, दो चीजें जिनको जोड़कर बोलोगे तो क्या बोलोगे, एम्बी। और वैलेंट का मतलब क्या है, किसी चीज की पूर्ति होना, तो वैलेंसी होती है, जैसे आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, वैलेंसी वगैरह होना। तो एम्बीवेलेंट मतलब दो चीजें कंबाइन हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, तो एम्बीवेलेंट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे मिले जुले भाव हो गए, तो इसके सिनोनिम क्या है। उससे पहले हमारा मीम क्या है, जैसे राजपाल यादव जी है, 4 एक्सप्रेशन एक साथ दे दिए, पहले खुश थे, फिर रो लिए, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर गुस्सा हो गए, तो 4 एक्सप्रेशन आ गए। एम्बीवेलेंट तो हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। तो इसके सिनोनिम क्या है, डाउटफुल हो गया, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो एम्बीवेलेंट याद करने के लिए आप वैसे भी याद कर सकते हो कि एम्बी है मतलब बोथ है, और बोथ है मतलब दो चीजों की बात होगी, तो डाउटफुल अपने आप होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपने आप बन जाएगा। और अच्छा, फिर आता है हेजिटेट। कोई पर्सन है जो हेजिटेट कर रहा है मतलब कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस में है, एम्बीवेलेंट में, क्योंकि चीजें क्या है, उसमें दो चीजें आ चुकी है, तो एम्बीवेलेंट है, तो कंफ्यूज हो रहा है। फिर आता है इक्विवोकल। वोकल का मतलब होता है बोलना, इक्वी का मतलब इक्वल होना। तो कोई पर्सन है जो बराबर बोल रहा है, जैसे इधर से मैं बोलूं और इधर से आप बोलो, तो दोनों बराबर बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो इक्विवोकल का मतलब होता है काफी ज्यादा डाउटफुल होना। क्या होना, डाउटफुल होना, ईजी है। अब उसी का अपोजिट क्या है, काफी ज्यादा सेटल्ड है। अब कोई चीज है जो कंफ्यूज कर रही है, उसका अपोजिट क्या होगा, सेटल होना। सेटल है मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप एक तरीके से उसको समझने में काफी ज्यादा सक्षम हो, उसको समझ सकते हो। फिर आता है सर्टन। सर्टन का मतलब अचानक। अचानक है इसका मतलब दो चीजें एक साथ तो आएंगी नहीं, अचानक है मतलब एक चीज आएगी, तो जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, तो सर्टन का मतलब अचानक हो रहा है तो वो एक साथ होगी नहीं, तो डाउट होगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
आज हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन काफी यूनिक है जो आपको दिख रहा है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर कुछ एक ऑप्शन है जो आपको फिल करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? आई कांट अफोर्ड दिस पर्स, मैं इस पर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? इट, फिर इसमें से कोई एक चीज आएगी और फिर आई वुड नॉट बी एबल टू पे माई रेंट। अगर ये हमने पर्स को परचेज कर लिया तो रेंट नहीं पे कर पाऊंगी। तो ये आपको बताना है कौन ये कह रहा है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है वो हमें पता नहीं, पर ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करो, जल्दी आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि हमें क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वन वर्ड की सीरीज की पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो, और क्लास को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।